हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो दोस्तों, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। अगस्त के करंट अफेयर्स आपने कंप्लीटली पढ़ लिए होंगे। वेरी सून यहाँ पर आपको जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस भी मिल जाएगा, जहाँ पर आरबीआई के भी सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो जुलाई मंथ में आए थे वो हमने कवर किया। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कवर करा है हमने बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारी वीकली मैगजीन के साथ में। अब ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पर कि पहले हम लोग सितंबर का ना फर्स्ट वीक कवर करेंगे, फिर सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, एंड कुछ यहाँ पर मिसलेनियस न्यूज रहती हैं जो कि मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो न्यूज यहाँ पर हमारी कवर हो रही है वो रहेंगी मेजरली जो पीआईबी से न्यूज आती है या अदर न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज जो रहती है, ठीक है। फिर जो शॉर्ट में हम कवर कर सकते हैं वो न्यूज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इससे आपकी प्रिपरेशन एकदम होलिस्टिकली हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ में। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सैमिकॉन इंडिया 2025 न्यू दिल्ली में, जो कि यहाँ पर यशोभूमि में किया गया है। ये इवेंट एम कर रहा है कि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसे हम कैटेलाइज करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिया में ही यहाँ पर प्रमोट करें। तो सैमिकॉन इंडिया क्या कर रहा है, 3 डे कॉन्फ्रेंस है जिसको शेड्यूल किया गया है 2 से 4 सितंबर तक। और एडवांसिंग यहाँ पर रोबस्ट, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा और एडवांस्ड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पर। माइलस्टोन की बात कर लेते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर जर्नी में। तो इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर लिया है एज द फर्स्ट सेट ऑफ मेड इन इंडिया चिप्स जो है फ्रॉम अ पायलट लाइन, वो प्रेजेंट की गई प्रधानमंत्री जी को। और यहाँ पर जो चिप्स हैं उनको यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेजेंट किया था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ था 2021 दिसंबर में, जहां पर ट्रांजिशन जो है फ्रॉम अप्रूवल्स टू प्रोडक्शन हम आ गए इन जस्ट 3.5 years। नेक्स्ट यहाँ पर डीप टेक अलायंस अनाउंसमेंट की गई। तो श्री अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ डीप टेक अलायंस। तो यहाँ पर $1 मिलियन का $1 बिलियन जो है वो ऑलरेडी कमिट कर दिए गए हैं। फोकस किया जा रहा है सेमीकंडक्टर्स पर। अलायंस एक्सपेंड करेगी अदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को भी अनवेल किया गया है। इंडिया का पहला फुल्ली यहाँ पर इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है विक्रम 3201। यहाँ सेमीकॉन इंडिया में इसको अनवेल किया गया है। इसको डेवलप किया था इसरो ने। जहां पर विक्रम साराभाई जी का नाम आ जाए वहां पर समझ जाओ इसरो इन्वॉल्व है। पार्टनरशिप यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी रिसर्च चंडीगढ़ के साथ में हुई। फीचर्स क्या है विक्रम 3201 के, तो यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया है ताकि विदस्टैंड करें हम एक्सट्रीम स्पेस कंडीशंस को, जिसमें टेम्परेचर्स हमारे -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक ये यहाँ पर हैंडल कर सकता है। सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमें रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर नेविगेशन, कंट्रोल, मिशन मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें को में ये हैंडल करेगा इनको हमारे लॉन्च व्हीकल्स में जो एलवीज होते हैं। अब परफॉर्म करेंगे हम स्प्लिट सेकंड कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड्स नहीं, रेदर स्प्लिट सेकंड कैलकुलेशन रहेगी। और ये जरूरी है कि रॉकेट्स को हम स्टेबल रखें और कोर्स पर रखें। तो विक्रम 3201 जो है एक अपग्रेड है विक्रम 1601 का, जो कि एक 16 बिट प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर पार कर रहे हैं हम इसरो के लॉन्च व्हीकल्स को सिंस 2009। स्पेस टेस्टिंग की बात करें तो विक्रम 3201 जो है ये ऑलरेडी हमारा टेस्ट हो चुका है स्पेस में। और यहाँ PSLV 6C60 मिशन में हम इसको फ्लो कर कर लेकर गए थे। एंड यहाँ पर जो मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर है उसको इसने पार किया है ऑन द PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कैबिनेट अप्रूव कर रहे हैं 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। तो यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ अप्रूव कर रहे हैं 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम ताकि डेवलप करें रिसाइकलिंग कैपेसिटी
फॉर द सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, वो भी हमारे सेकेंडरी सोर्सेस से। अब ये स्कीम यहाँ पर पार्ट है आपके नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का, जो कि एम कर रही है कि बिल्ड करेगी डोमेस्टिक कैपेसिटी क्रिटिकल मिनरल्स में, स्ट्रेंथन करेंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस क्रिटिकल मिनरल्स में। टेन्योर और स्कोप की बात करें तो स्कीम ऑपरेट करेगी 6 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 में। एलिजिबल फीड स्टॉक्स में आपका ई वेस्ट आएगा, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप आएगा और अदर स्क्रैप आपका इंक्लूडेड रहेगा। समझ में आया? तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप करें इंडिया की। क्यों? ताकि हम यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स को सेकेंडरी सोर्सेस से एक तो सेपरेट करें और प्रोड्यूस करें। अब ये स्कीम पार्ट किसका है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का है, जो कि डोमेस्टिक कैपेसिटी हमारी क्रिटिकल मिनरल्स में बढ़ाना चाहती है और हमारी सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनाना चाहती है। टेन्योर की बात करें इस इंसेंटिव स्कीम का तो ये 2025-26 से 2030-31 तक है, तो बेसिकली 5-6 साल के लिए है। एलिजिबल फीड स्टॉक यहाँ पर आपका ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और अदर स्क्रैप आ जाएगा। अब ये एप्लीकेबल है नए यूनिट्स में, कोई यूनिट एक्सपेंड हो रही है, मॉडर्नाइज कर रही है या डाइवर्सिफिकेशन कर रही है एग्जिस्टिंग यूनिट्स का, तो वहां भी। अब ये जो यहाँ इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं ये किस किस चीज में किए जाएंगे? सबसे पहले तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी होगी, तो अगर आप अपने पीपीई प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट यूटिलिटीज के ऊपर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हो यहाँ, तो आपको 20% की सब्सिडी मिलेगी। किसके लिए? ताकि आप स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में प्रोडक्शन स्टार्ट करो, तो आपको 20% की सब्सिडी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको थोड़ा कम सब्सिडी मिलेगी, रिड्यूस सब्सिडी मिलेगी, अगर प्रोडक्शन यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के बाद में होता है। देन आपको ऑपरेशंस जो करने हैं, ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उसके लिए जो सब्सिडी मिलेगी। तो इंक्रीमेंटल सेल्स अगर आपकी हो रही हैं ओवर द बेस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपकी जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली यहाँ पर सब्सिडीज आपको मिलेंगी आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में। तो 40% पेएबल होगी सेकेंड ईयर में और 60% पेएबल होगी फिफ्थ ईयर में, आपके फाइनेंशियल ईयर 26-27 से 2030-31 तक। पेमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है कि आप कितने सेल्स थ्रेशोल्ड मीट कर पाओगे। सब्सिडी कैप्स, टोटल इंसेंटिव पर यूनिट आपका कैपेक्स और ओपेक्स है, जो कि कैप्ड रहेगा 50 करोड़ रुपीस फॉर लार्ज एंटिटीज और 25 करोड़ आपके स्मॉल एंटिटीज के लिए। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब्सिडी सीलिंग्स 10 करोड़ है लार्ज एंटिटीज के लिए और 5 करोड़ रहेंगी स्मॉल एंटिटीज के लिए। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रिसाइकलिंग कैपेसिटी 270 किलो टन्स आपका पर एनम, क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन आपका 40 किलो टन्स पर एनम, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट आप कर लोगे 8,000 करोड़ रुपीस की, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करें तो 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, आगे इतना समझ में? तो आपको ओपेक्स सब्सिडी की सीलिंग याद करनी है कि कितना मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा। तो 10 करोड़ आपको दिया जा सकता है लार्ज एंटिटी हो अगर आप, और 5 करोड़ अगर आप एक छोटी एंटिटी हो। एंड कैपेक्स में आपके लिए 50 करोड़ लार्ज एंटिटीज के लिए और 25 करोड़ स्मॉल एंटिटीज के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023। एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया में यहाँ पर उन्होंने देखा है कि कितनी है, तो सीनियर्स जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है वो 9.7% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो कि 2011 में 8.6% थे। स्टेट वाइज एल्डरली पॉपुलेशन अगर देखें तो केरला में आपका ये हाईएस्ट पोर्शन रखते हैं 15%, असम में 7.6, दिल्ली में 7.7, झारखंड में 7.6। अब ये आप देखेंगे तो आपके सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया ने कंडक्ट किया है, प्रोवाइड कर रहे हैं फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स, डेटा प्रोवाइड करते हैं क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर। फर्टिलिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट यहाँ पर देखेंगे तो वो डिक्लाइन हो चुका है, 19 पॉइंट आपका था 2022 में और अब हो चुका है 18.4 2023 में। स्टेट वाइज एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट सीबीआर जो है क्रिटिकल बर्थ रेट वो आपका बिहार में देखा गया 25.8 और तमिलनाडु में यही नंबर 12 पर था।
टोटल फर्टिलिटी रेट की देखें तो यहाँ पर इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो पहली बार गिरा है 2 साल में, जो कि अब 1.9 हो चुका है 2023 में। हम कितना फर्टिलिटी रेट यहाँ पर अपना टारगेट कर रहे थे, 2.1 का, ठीक है। 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है टीएफआर बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। ओके, सेक्स रेशियो एट बर्थ आपका कितना है, तो नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो 917 गर्ल्स हैं अभी भी 1000 लड़कों पर। स्टेट वाइज एक्सट्रीम्स देखें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो बर्थ आपका 974 छत्तीसगढ़ में देखा गया है, और केरला में ये 971 है। एंड अगर हम बात करें उत्तराखंड जैसे स्टेट में ये 868 है केवल। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो 0 से 14 एज ग्रुप का जो शेयर है ये आपका डिक्लाइन कर चुका है, 41.2% से 38.1 हो गया, और 1991 से 2023 में ये 36.3 से 24.2% हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में। अब यहाँ सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने एक रिपोर्ट निकाली है कि जेंडर वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो हमेशा आप ये सुनते ही रहते हैं कि विमेन जो है वो ज्यादा लंबा जीती हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनते हैं, तो ये बोल रहे हैं 4 साल ज्यादा जी लेती हैं ये आदमी से। तो करेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 70.3 हो चुकी है, जो कि मेल्स के लिए 68.5 और फीमेल्स के लिए 72.5 ईयर्स है। अच्छा, सभी स्टेट्स एंड यूटीज में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ में फीमेल्स के लिए 2019 से 23 हमारी रूरल और अर्बन एरियाज में देखी गई है, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बात करें तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 ईयर्स थी इंडिया में, ठीक है। आपको पता ही है बहुत ज्यादा फैमाइंस वगैरह होते थे, ये अंग्रेज लोग सारी चीजें उठा के ले गए थे, लोगों के पास बेसिक खाना भी नहीं बचा था। बंगाल फैमाइन आपको पता ही है वर्ल्ड की वर्स्ट फैमाइन थी। तो ग्रेजुअल डिक्रीज यहाँ पर ओवर डिकेड्स हुआ, फिर 1970-75 में ये 49.7 ईयर्स हुआ, प्रेजेंट में ये 70 ईयर्स को क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पर मोर देन 20 ईयर्स हमारा 50 साल में लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है। 1970s में मेल्स की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है, और फीमेल्स जो हैं वो लॉन्गर देन मेल्स रहती हैं। स्टेट वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरला में देखी गई है। सदर्न स्टेट्स में जनरली हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है देन नदर्न स्टेट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल्स के लिए हाईएस्ट देखी गई जम्मू कश्मीर में 73.4 ईयर्स, और लोएस्ट देखी गई छत्तीसगढ़ में 62.4 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल्स के लिए 2019-23 में केरला में अगेन सबसे हाई देखी गई, और लोएस्ट देखी गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मेल और फीमेल दोनों ही काफी कम जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, 62.4 मेल और 67.1 फीमेल्स। अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। तो यहाँ पर कुछ की फाइंडिंग्स हमारी आई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से ही। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट आई है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये आपका एक रिकॉर्ड लो पर आ चुका है 25 का, डाउन फ्रॉम 40 इन 2013। तो यहाँ पर 37.5% का डिक्लाइन देखा गया है एक पूरे डिकेड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि कितने बच्चों की डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ्स अंडर 1 ईयर। 1000 बच्चों का जब बर्थ हुआ उसमें 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जा रही है 1 साल के अंदर। तो एक की इंडिकेटर है ये कि भाई पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम्स की एक्सेसिबिलिटी कितनी है। अब हमने देखा कि रिकॉर्ड लो जा चुकी है 25, जो कि 2013 में 40 साल थी। तो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन यहाँ पर आईएमआर जो है इसने दिखाया है कि 80% डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 129 1971 से 25 इन 2023। स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट आईएमआर आपका मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है और उत्तर प्रदेश का है, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है। लोएस्ट आईएमआर अगर हम बात करें तो वो मणिपुर का है, देन केरला का है 5। तो ये अकेला ऐसा लार्ज स्टेट है जिसमें सिंगल डिजिट आईएमआर है। दिस इज वेरी कंसर्निंग एक्चुअली, ठीक है। और ये आपका मणिपुर के पास सेकेंड नंबर पर आता है। बर्थ रेट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो जो बर्थ रेट है उसमें भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला। तो 21.4 था 2013 में, 18.4 हो गया 2023 में, 14% का डिक्लाइन है।
स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट रहा 25.8 आपका बिहार में, और अंडमान निकोबर में ये आपका 10.1 रहा। डेथ रेट ट्रेंड्स की बात करें तो डिक्लाइन ओवर 5 डिकेड्स देखने के लिए मिला है। तो 14.9 यहाँ पर 1971 में था, 6.4 आपका 2023 में। रूरल एरियाज में 7.2% रहा है 2022 में, और 6.8 रहा है 2023 में। अर्बन एरियाज की बात करें तो 6% आपका 2022 और 5.7 आपका 2023 में। स्टेट वाइज एक्सट्रीम्स की बात करें तो लोएस्ट रहा चंडीगढ़ का 4 और हाईएस्ट रहा छत्तीसगढ़ का 8.3। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है डिजिटल हॉल मार्किंग सिस्टम का सिल्वर ज्वेलरी के लिए। जुलाई अगस्त में हम गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, जहां पर हमने इसकी यहाँ पर बात की थी आईगिस की, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है वॉलेंट्री बेंच मार्किंग। किसके लिए की है ये की गई है सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स के लिए। तो ये इफेक्टिव है आपकी 1 सितंबर 2025 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि अब यहाँ पर वॉलेंट्री हॉलमार्किंग की जाएगी, राइट। तो ये जो यहाँ पर वॉलेंट्री हॉलमार्किंग की जा रही है वो किस किस चीज के लिए की जा रही है? सबसे पहले तो ये की जा रही है सिल्वर की यहाँ पर ज्वेलरी जो रहेगी और इसके आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे मूर्तियां वगैरह भी आती है ना सिल्वर की, आपको पता है। तो यहाँ पर इन सभी के लिए इन्होंने बोला है। तो इनिशिएटिव यहाँ पर एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लेगा जिसमें कि मेटल प्योरिटी देखी जाएगी, और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये। तो हमारे कंज्यूमर राइट्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं, साथ में जो मैल प्रैक्टिसेस हैं सिल्वर ज्वेलरी मार्केट में उसके भी अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो रिवाइज्ड हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिवाइज की है इसकी हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड। अब इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया है IS 2012 2025, रिप्लेस कर दिया इन्होंने 2112 2014 वर्जन। तो रिवीजन में क्या आ रहा है? हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है, जिसमें की बेस्ड हॉल मार्किंग रहेगी सिल्वर ज्वेलरी और यहाँ पर आर्टिकल्स की। अब ये सिस्टम एनहांस करेगा ट्रेसेबिलिटी और अलाइन करेगा एग्जिस्टिंग गोल्ड हॉलमार्किंग सिस्टम को। तो कंज्यूमर्स वेरीफाई करेंगे अपने हॉलमार्क ज्वेलरी को BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जहां पर आर्टिकल का टाइप, इसकी प्योरिटी, इसकी डेट, हॉलमार्किंग की टेस्टिंग सेंटर डिटेल्स और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। प्योरिटी ग्रेड्स आपके किस तरह से रहेंगे? तो 800, 835, 925, 958, 970, 990 और 999। तो न्यूली एडेड ग्रेड्स इसमें दो रहेंगे, 958 वाला और 999 वाला, ठीक है। तो हॉलमार्क कंपोनेंट्स में यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं। BIS स्टैंडर्ड मार्क जो है वो आपका वर्ड यूज करेगा सिल्वर, प्योरिटी ग्रेड होगा और HUID कोड होगा, जिसमें हमारा हॉल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, जो कि एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। ओके। अब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो इंडिया के पास अभी 230 ऐसे और हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया है BIS ने फॉर टेस्टिंग सिल्वर ज्वेलरी, जो कि आपका स्प्रेड रहेगा अक्रॉस 87 डिस्ट्रिक्ट्स। अब कंपेयर करें इसको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के साथ में, तो प्योरिटी ग्रेड्स जो हैं वो आपके 800, 835, 900, 920, 970 और 990 था। 999 और 958 अभी हमने देखा कि यहाँ पर और 2 ऐड हो गए हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट इस पर, इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। तो यहाँ पर ये एक्ट जो है 1 सितंबर से इफेक्ट में आ चुका है, जहां पर की बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अब इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट जो है वो लागू होगा, जिसमें की कुछ की एग्जाम्पशंस किए गए हैं। पासपोर्ट, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और वीजा से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड कैरियर्स के लिए। तो एक्ट यहाँ पर रिसीव कर चुका है प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑल्सो। तो आपको पता ही है, पहले यहाँ पर लोकसभा, फिर राज्यसभा, या फिर राज्यसभा में अगर बिल आया है तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होकर एंड देन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो रिपील की गई है कुछ प्रीवियस लॉज, जैसे कि यहाँ पर 4 कॉलोनियल इरा यहाँ पर लॉज थी हमारी। फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट 1920, एंट्री इनटू इंडिया और इमाइग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, ठीक है। तो आपको शायद पता भी होगा कि बहुत ज्यादा ना रूल्स थे इनके कि किस तरीके से लोग आ सकते हैं। इवन ये इंडियंस को परेशान करते थे फॉरेन में भी, ठीक है, बाहर की कंट्रीज में भी। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अभी डेजिग्नेटेड है कि आप इमिग्रेशन के फ्रॉड केसेस को हैंडल करो, स्टेट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करो ऑन डिपोर्टेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन करो अपने फॉरेनर्स का, और एक नेशनल इमिग्रेशन डेटाबेस बनाकर रखो। ठीक है, तो जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर उन स्टेट्स के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना है। विच स्टेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द स्टेट हियर, स्टेट यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हमारे फॉरेनर्स के लिए, तो यहाँ हम एक नेशनल इमिग्रेशन डेटाबेस तैयार करेंगे। की एग्जाम्पशंस क्या है, कुछ प्रोविजंस जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और वीजास को हमने एग्जाम किया है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के मेंबर्स एंटर या लीव कर रहे हैं इंडिया को ऑन ड्यूटी, तो या फिर जैसे आपको पता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा जाता है उनको, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब उनको कुछ पासपोर्ट्स या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ही दिखाने हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के जो कि ट्रैवल कर रहे हैं गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इंडियन सिटीजन्स जो कि एंटर करेंगे वाया नेपालीज या फिर भूटानीज लैंड और एयर बॉर्डर्स। ठीक है, तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है, अगर यहाँ पर आपने नोइंगली या यूज किया या सप्लाई की है कोई भी फेक फ्रॉडुलेंट ऑब्टेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। पेनल्टीज यहाँ पर क्या लगेंगी, जेल हो जाएगी 2 साल की और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 साल तक, मिनिमम 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। फॉरेनर्स जो है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, तो इनको 5 साल की जेल होगी या फिर 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा, या दोनों हो सकता है। रेगुलेटरी पावर्स की बात करें यहाँ पर सेंटर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या तो वो रेगुलेट करेंगी या शट डाउन करेंगी प्रीमिसेस को जो कि फ्रिक्वेंटेड बाय फॉरेनर्स है। ठीक है, इसके अलावा इम्पोज कर सकते हैं ऑपरेशनल कंडीशंस ऐसे प्रीमिसेस पर, और एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फॉरेन नेशनल्स। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी नारी 2025, ये आपको पता है नारी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है। तो सेफेस्ट और लीस्ट सेफ सिटीज के बारे में बात हो रही है, तो नारी 2025 में सेफेस्ट सिटीज जो है विमेन की वो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर है, एजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई। और लीस्ट सेफ कौन सी है, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची। सर्वे डिटेल्स में यहाँ पर 12,770 वीमेन अक्रॉस 31 सिटीज इनको सर्वे किया गया, एंड यहाँ पर नेशनल सेफ्टी स्कोर जो है वो 65% का साइन किया गया। अर्बन सेंटर्स जो थे उनको 4 सेफ्टी बैंड्स में रखा, मच अबव बेंचमार्क, अबव बेंचमार्क, बिलो बेंचमार्क एंड मच बिलो बेंचमार्क। ठीक है, अब यहाँ पर परसेप्शन क्या रहा सेफ्टी का, कि 60% वीमेन जो है वो सेफ फील करती हैं, 40% जो है वो नॉट सो सेफ या अनसेफ फील करती हैं आफ्टर डार्क आवर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल एरियाज। अबाउट नारी, तो यहाँ पर इनिशिएटिव है पी वैल्यू एनालिटिक्स का, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी का और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल का। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस जो है इन्होंने इसे पब्लिश किया है। रिपोर्ट को रिलीज किया था नेशनल कमीशन फॉर विमेन, चेयरपर्सन रही हैं विजय राहत। ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ है एशिया के लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया है टीडीके कॉर्पोरेशन का एडवांस टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है सोना, हरियाणा में। सोना कहाँ पर है, गुरुग्राम के पास में ही पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एशिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब टीडीके कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं, तो एक ग्लोबल लीडर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, ऑपरेट कर रहे हैं ओवर 250 मैन्युफैक्चरिंग आर&डी एंड सेल साइट्स अक्रॉस 30+ कंट्रीज। प्लांट की डिटेल्स एंड प्रोडक्शन की बात करें तो फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करने में होगी लाई आयरन बैटरीज की, बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, जिनको हम मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, वियरेबल्स में और हियरेबल्स में यूज करेंगे, जैसे वॉचेस, ईयरबड्स एंड एयरपोर्ट्स पॉड्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे 20 करोड़ बैटरी पैक्स एनुअली, और ये यहाँ पर 40% इंडिया की एनुअल डिमांड को कवर करेगा फॉर 50 करोड़ बैटरी पैक्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव
प्लांट जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इन्होंने सेटअप किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहे हैं। याद रहेगा कौन सा स्कीम है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, इसके बारे में एक बार इसे अपने आप से भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कुछ चीजें याद रहेंगी। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, या मैं बता दूं आप लोगों को, चलो मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर ना 23,000 करोड़ का आउटले दिया गया है फंड, ठीक है, ताकि एक रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम तैयार किया जाए। तो यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आए और सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाए। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जैसा आपने पढ़ा कि यहाँ पर जरूरी है, साथ में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा, और सेल्फ रिलायंस जो है उसको भी यहाँ पर फोकस में रखा गया है कि हमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा। ठीक है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ये वर्ड यूज कर लेना अगर डिस्क्रिप्टिव में कुछ क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंसेंटिव्स। किसको, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताकि कुछ स्पेसिफिक चैलेंज अगर वो फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वहां पर अकॉर्डिंगली इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अलग अलग हम कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज की बात करेंगे यहाँ पर, और डिस्प्ले मॉड्यूल, सब असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबलीज एंड सिलेक्टेड बेयर कंपोनेंट्स, इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड पे आउट जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, 3 और स्कीम्स बता देती हूँ जो आप एक बार जाकर पढ़ लेना इससे रिलेटेड। तो EMC 2.0 है आपकी, एक तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। फिर इसके बाद में आता है स्पेक्स। स्पेक्स किसके लिए होता है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स एंड नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। ओके, इनको आप एक बार जाकर पढ़ लेना। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ये कब आई थी आपकी, ये आई थी 28 मार्च 2025 में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, 59,350 करोड़ रुपीस की, और प्रोडक्शन करना है 4,56,500 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स, और एडिशनली यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है 91,000 लोगों को। ठीक है, और ये जो फंडिंग दे रहे हैं इसमें पहले आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर 22,919 रुपए की सबसे पहले फंडिंग दी थी। ठीक है, याद रहेंगे ये नंबर्स, याद कर लेना, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्कीम भी मार्च में आई है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में लॉन्च हुआ है अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर PMAU 2.0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अग्निकार क्या है एग्जैक्टली, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो हमें एक्सलरेट करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, और क्रिएट करना है वाइड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द स्कीम। ठीक है, तो अग्निकार करेगा क्या, देखो सबसे पहले तो एक लास्ट मील आउटरीच कैंपेन है, जिसमें कि हमारा हम फास्ट ट्रैक वेरिफिकेशन करेंगे जो भी एप्लीकेशंस हमें मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सपीडाइट करेंगे, कंप्लीशन हो जल्द से जल्द ऑलरेडी सैंक्शनड हाउसेस का। इन्फॉर्म करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स को कि क्या क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट है लो इनकम हाउसिंग स्कीम के अंडर, और इंश्योर करेंगे कि लास्ट माइल डिलीवरी हो एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट आउटकम्स मिले हमें। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का ध्यान रखना है, एंगेजमेंट यहाँ पर टारगेटेड होनी चाहिए, और कन्वर्जेंस करना है अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की। तो यहाँ पर हम 120 लाख हाउस जो है वो सैंक्शन कर चुके हैं, 94.11 लाख पक्का हाउस कंप्लीट हो चुके हैं और डिलीवर हो चुके हैं। लॉन्च हुआ था ये सितंबर 2024 में, तो आज से सही 1 साल पहले। प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक का 1 करोड़ एडिशनल अर्बन फैमिलीज को, ताकि वो कंस्ट्रक्ट या परचेज कर पाए एक पक्का हाउस। कैंपेन की डिटेल 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जहां पर कवर किया जा रहा है 5,000 अर्बन लोकल बॉडीज को। एंड यहाँ पर PM आवास योजना अर्बन आवास दिवस सेलिब्रेट करा जाएगा 17 सितंबर 2025 को। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुका है, एंड फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी इस स्कीम की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें PM आवास मेला शहरी
एंकर इवेंट हुआ है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हुआ, लार्जर सिटीज के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर हुआ, ठीक है। तो आउटकम्स क्या है कि जो भी हमारे सेंक्शनड हाउसेस बचे हैं अभी कंस्ट्रक्शन से, वो अब कंस्ट्रक्ट हो जाएं जल्द से जल्द, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल इसका यहाँ पर मोटिव है, ये आपको याद ही होगा। नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब रिलीज कर रहे हैं फोर्थ एडिशन फ्यूचर फ्रंट इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल्स। तो नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब जो है, इन्होंने अभी यहाँ पर फोर्थ एडिशन निकाला है फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट सीरीज का, जिसमें इंट्रोडक्शन कर रहे हैं 2D मटेरियल्स का। कोलैबोरेट किया है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ में, ताकि अवेयरनेस बढ़ाए यहाँ पर 2D मटेरियल्स और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। थिकनेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1/80,000 की इनकी जो विड्थ है एक ह्यूमन हेयर की, ठीक है, एक ह्यूमन हेयर जितना है उसकी भी आप 1/80 के, ठीक है, यहाँ पर विड्थ रहती है, और 800 टाइम्स यहाँ पर 800,000 टाइम्स स्मॉलर देन है टिप ऑफ द पेंसिल। स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, तो 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है ज्यादा एफिशिएंटली देन कॉपर। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है विद अ थिकनेस ऑफ 1 to few एटॉमिक लेयर्स। तो टिपिकली ये आपका 1 नैनोमीटर से भी कम होता है ना। एंड ग्रेफीन की बात करें तो जैसे कि ग्रेफीन है वो सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स बनाता है हेक्सागोनल लैटिस में। अब इतने क्वेश्चंस नहीं आते ग्रेफीन वगैरह पर, लेकिन आज से अगर बात करें 8-9 साल पहले काफी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते थे अलग अलग एग्जाम्स में। ट्रांजिशन मेटल डाइक्लोजेनिसाइड्स की बात करें तो ऑटोमेटिक एटॉमिकली थिन लैटिस ऑफ मेटल्स है सच एज मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड चाल्कोजेंस सच एज सल्फर एंड सेलेनियम। ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो चाइना लीड कर रहा है 2D मटेरियल्स में, जहां पर ये कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर लेवरेज करते हैं। सब्सटेंशियल रीच है और रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यूआईडीआई ने रिकॉर्ड किया है 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन्स अगस्त 2025 में। टोटल आधार ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं वो आपके 221 करोड़ हुए हैं। एक 10.3% का इंक्रीज देखा गया है अगस्त 2024 से। फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन की बात करें तो 18.6 करोड़ हाउसेस बने हैं, सॉरी यहाँ पर आपके ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ऑथेंटिकेट किए गए हैं, वर्सेस 6.04 किए गए थे लास्ट ईयर। हाईएस्ट सिंगल डे फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए थे 1 सितंबर 2025 में। आधार ई केवाईसी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आपके 38.53 करोड़ हो चुके हैं अगस्त 2025 में। सपोर्ट कर रहे हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम एंड गवर्नमेंट सर्विसेज को। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च कर रहे हैं भारती। तो भारती जो है भारत का हब है एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। लॉन्च किया जा रहा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सपोर्ट करेंगे 100 एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ताकि प्रमोट करें इनोवेशन और एनहांस करें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को। पायलट बैच एंड प्रोग्राम की बात करें तो पहला पायलट बैच जो है 100 स्टार्टअप्स का है, जो स्टार्ट होगा आपका सितंबर 2025 से। तो भारती का नाम याद रखना, भारत भारती, ठीक है। अपीडा यहाँ पर इसको लॉन्च कर रहा है, इतना याद रख लेना। साथ में यहाँ पर 100 एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। हाई वैल्यू एग्री फूड प्रोड्यूसर्स, टेक ड्रिवन सर्विस प्रोवाइडर्स और इनोवेटर्स। 3 महीने का एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम रहेगा जिसमें प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट रेडीनेस और रेगुलेटरी कंप्लायंस देखी जाएगी। मार्केट एक्सेस, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्ट चैलेंजेस। एक्सपोर्ट विजन, ये अपीडा की स्ट्रैटेजी है कि 50 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो हमें अचीव करना है एग्री फूड एक्सपोर्ट्स में बाय 2030। तो ये भी आप नंबर याद रखना। ओडिशा का डाब्रीगढ़ जो है वो बन गया है इंडिया का न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो डाब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रपोज की गई है कि अब वो थर्ड नेशनल पार्क बनेगा ओडिशा का, सिंपलीपाल और भीतरकनिका के बाद में। 290 स्क्वायर किलोमीटर्स ये आपके सेंचुरी के विद इन आता है, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। हीराकुड डैम के पास में संबलपुर में है, और हीराकुड वेटलैंड
रामसर साइट है यहाँ पर, उसको ये बॉर्डर बनाएगा। एंड बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होम है ये 300+ बर्ड स्पीसीज का, और इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। गाइस थोड़ा माइट भी साउंड है इस टाइम अजीब आ रहा होगा, बट मेरे को बहुत फीवर है, तो अभी इतने में काम चला लो, ठीक है, एग्जाम है इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मध्य प्रदेश सीएम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं वैदिक क्लॉक एंड मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर सीएम है मोहन यादव, एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं हिंदू पंचांग, रिलीजियस कैलेंडर एंड ट्रेडिशनल टाइम कैलकुलेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक डिवाइड कर रहे हैं दिन को 30 मुहूर्त में, 48 मिनट्स ईच इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स। मोबाइल ऐप की बात करें तो 7000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है यहाँ पर, 3179 बीसीई से, बिफोर क्राइस्ट एरा, इंक्लूड्स डिटेल्स फ्रॉम द महाभारत एरा। तो यहाँ पर इंडिया की साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज को हम टाइम कीपिंग में प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने वैदिक क्लॉक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है कपास किसान ऐप। तो ये आपका किस पर्पज से आता है, कपास, यहाँ पर कपास से आपको पता होगा कॉटन बनता है, जैसे दिवाली वगैरह में भी यूज होता है ना। तो यहाँ पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनके अंडर इसको लेकर आ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉटन प्रोक्योरमेंट में रखा जाएगा। फार्मर्स जो है वो सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं, वेटिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, क्राउडिंग यहाँ पर या फिर प्रोक्योरमेंट सेंटर पर, एंड इंश्योर कर सकते हैं कि सिक्योर डिजिटल शेड्यूलिंग एंड ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। यूपीएससी स्टैब्लिश करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर यूपीएससी सैनिटरी सेलिब्रेशन 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक हो रहे हैं, जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि रिपोजिटरी होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है यूपीएससी की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। एडिशनल इनिशिएटिव की बात करें तो प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए है, जो कि यूपीएससी एग्जाम्स जो है उन्होंने क्लियर किए हैं लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो यहाँ पर रिजर्व का एरिया बढ़ा दिया गया है 1044.68 किलोमीटर से, स्क्वायर किलोमीटर से, एंड यहाँ पर कवर करेगा अब ये 3629.57 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा लोकेटेड है ये वेस्ट बंगाल में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए सुंदरबंस के बारे में, अगर नहीं पता है तो गो एंड रीड अबाउट सुंदरबंस फर्स्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओनली मैंग्रोव हैबिटेट है टाइगर्स का ये ग्लोबली, और ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क है। एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आपकी 101 टाइगर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। तो यहाँ पर एक्सेस दी जाएगी फंड्स को एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स, ताकि यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं जो भी जीविका के साथ में एसोसिएटेड हैं, तो डिपेंडेंस हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर आप देखेंगे कि कम हो जाएगी, जो कि 18 से 24% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, ऑपरेट करेंगे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉर ट्रांसपेरेंट फंड ट्रांसफर्स, एंड 12,000 कम्युनिटी कैडर्स यहाँ पर इक्विप्ड रहेंगे टैबलेट्स के लिए साथ में फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए टू 1 वुमेन इन एवरी फैमिली। वुमेन पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एनहांस किया जाएगा एट हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज की डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी बैंक अकाउंट में सिलेक्टेड वुमेन के। असेसमेंट यहाँ पर 6 महीने के बाद होगी। एडिशनल सपोर्ट हम 2 लाख रुपए तक का देंगे अगर जरूरत पड़ी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट भी सपोर्ट यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो ये बिहार में आ रही है, इलेक्शंस हैं तो ऑफ कोर्स ऐसी काफी सारी स्कीम्स आपको बिहार से भी देखने के लिए मिल जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। लोकेशन इसकी है सतनावरी, नागपुर, महाराष्ट्र में। पॉपुलेशन यहाँ की 1800 है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट। भारत नेट और महानेट कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेंगे। विजन है कि 10 ऐसे स्मार्ट विलेजेस जो हैं वो पर तालुका बनाए जाएंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तालुका आई थिंक डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होता है ना, आई एम स्टिल नॉट श्योर। एक बारी शायद डिस्ट्रिक्ट होता हो, क्योंकि 10 विलेजेस हर तालुक में हो, बेसिकली तहसील में हो, ये पता नहीं है मुझे।
एक बार चेक कर लेना या मुझे भी बता देना। मॉडल डिजाइन है ये वॉइस कंसोर्टियम से, कंप्राइजिंग 20 इंडियन टेलीकॉम कंपनीज। ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर भारत और टैग ड्रिवन रूरल डेवलपमेंट का। इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन करके। नीति आयोग अनवेल कर रहे हैं रोड मैप ताकि बूस्ट कर सके पल्स प्रोडक्शन को। तो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है हमें पल्सेस में, और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। की स्टैट्स की बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। 2022-23 में प्रोडक्शन की बात करें तो 26.6 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है, 59.4% इंक्रीमेंट देखा गया है हमारा, एंड प्रोडक्टिविटी 38% से बढ़ चुकी है। पल्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, पल्सेस के बारे में बहुत कुछ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में हो सकता है ईएसआई वगैरह में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाए। 80% पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो रेन फेड होती है और लाइवलीहुड्स यहाँ पर 5 करोड़ फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करती है। अब मिशन यहाँ पर फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 6 ईयर का इनिशिएटिव है जहां पर पिजन पी, ब्लैक ग्राम एंड लेंटल्स पर फोकस किया जाएगा। हाई क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रीटमेंट किट्स जो है टारगेट करेंगे 111 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को, जहां पर प्रोडक्शन का 75% हमारे आउटपुट का आ रहा है। और इसके बाद में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी, 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज फैसिलिटेट किया जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एमओयू साइन किया है ईएसआरआई इंडिया के साथ में फॉर डिजिपिन। तो ये डिजिपिन यहाँ पर इनका इनिशिएटिव है, इसके बारे में हमने अगस्त वाले पार्ट में भी पढ़ा था। स्ट्रेंथन किया जाएगा डिजिपिन इनिशिएटिव को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज कर ईएसआरआई इंडिया का हाई सॉल्यूशन इमेजिनरी और स्ट्रीट बेस मैप के साथ में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिंकेज रहेगा ईएसआरआई के इंडियाज लिविंग एटलस पोर्टल फॉर वाइडर एक्सेसिबिलिटी। डिजिपिन क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है, एक यूनिक 10 डिजिट कोड है जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड रहेगा। यूनिक एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं दीक्षा 2.0 एंड बुक ऑन ओडिशास 100 ग्रेट पर्सनालिटीज। दीक्षा 2.0 अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है विद स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, अडेप्टिव असेसमेंट्स, परफॉर्मेंस फीडबैक, एआई पावर्ड फीचर्स जैसे कि रीड अलाउड, क्लोज्ड कैप्शनिंग, मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट ट्रांसलेशन। बाल वाटिका पीएम ई विद्या डीटीएस चैनल नंबर 35 एनहांस करता है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 6 years। प्रशस्त 2.0 स्क्रीनिंग टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जिनके पास डिसेबिलिटीज होती है उनका जल्द से जल्द पता चल पाए। इंटीग्रेट करते हैं यूडीआई सीएसई प्लस के साथ में, अपार के साथ और स्वावलंबन कार्ड के साथ। किताब एक पढ़े अनेक, ठीक है। तो यूनिवर्सल लर्निंग इनिशिएटिव है एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स के लिए। बुक रिलीज उत्कल जननिकरा सुयोग्य सनातना। तो सेलिब्रेट करें 100 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम ओडिशा। आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एआई पावर्ड लर्निंग ऐप टूटोस। यहाँ पर फर्स्ट एआई पावर्ड एजुकेशनल एप्लीकेशन है इंडिया में, डिजाइन की गई है जो लोग जेई नीट और कैट की तैयारी करते हैं। पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी यूजिंग एआई। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रहे हैं आधार इंक्लूजन बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। तो यहाँ पर आधार को एक्सेप्ट किया गया है 12th वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रोल्स। तो आधार जो है वो आइडेंटिटी देता है लेकिन सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ओवीडी यहाँ पर बिहार के लिए क्या क्या रहेंगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पेंशनर आईडी हो, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इशूड सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एनआरसी हो सकता है, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। और 12th कौन सा बन गया? आधार बन गया। 51 फुट टॉल स्टैचू बन रहा है लॉर्ड राम का, जो कि इंस्टॉल किया गया कनाडा में हिंदू हेरिटेज सेंटर मिसिसॉगा ओंटारियो कनाडा। डेट ऑफ इंस्टॉलेशन 4 अगस्त था। आर्टिस्ट है नरेश कुमार कुमावत। यहाँ पर क्राफ्ट किया गया है एट मातू राम आर्ट सेंटर, कमीशन बाय इंडो कैनेडियन बिजनेस लीडर लार्ज प्रेशर, ठीक है। कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडियन कल्चर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात की, इटली, कनाडा एंड रशिया में। अदर एग्जांपल्स, महर्षि वाल्मीकि का स्टैचू है कैंप रोटोंडो इटली में,
रामायण एग्जीबिशन हुई थी व्लादिवोस्तोक में, रशिया में, ठीक है। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ है असम में। देखो वल्चर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएसएफओ एग्जाम तो ये याद रखना, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है वल्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलप किया है इनको बाय वी फाउंडेशन इंडिया, कोलैबोरेशन कर रहे हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो यहाँ पर पोर्टल है द वल्चर नेटवर्क .org, क्लाउड बेस्ड नॉलेज एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है वल्चर कंजर्वेशन के लिए। स्पेशल फोकस रहेगा स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स के ऊपर। कवर करेंगे 8 अदर स्कैवेंजर स्पीसीज, व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर्स, हिमालयन ग्रिफन, इंडियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, यूरेशियन ग्रिफन, इजिप्शियन वल्चर एंड बियर्डेड वल्चर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं 4 एडिशनल रडार्स जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज वेदर फोरकास्ट के लिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम अंडर मिशन मौसम। टोटल रडार्स जेएनके में रहेंगे 7, और यहाँ पर इंडिया का डेंसेस्ट रडार नेटवर्क ये बन जाएगा। मिनिस्टर्स में आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिव्यू मीटिंग हेल्ड हुई थी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डोडा के साथ में। बिहार सीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज ओवर पुनपुन रिवर। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कौन से लॉन्च हुए हैं? बिहार सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ पर 1159.84 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप लोग जब फ्री हो जाओ, न्यूज पिंच की एक रिपोर्ट है पटना के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा उन्होंने प्रोवाइड किया है। एक बार जाकर देखना, then you will understand कि what is the situation of Bihar these days, or if you belong to Bihar you will be knowing it very well। तो बिहार का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि मॉडल किया गया लक्ष्मण झूला पर, ऋषिकेश, इनॉग्रेटेड ओवर द पुनपुन रिवर, ठीक है। कॉस्ट इसकी 82.99 करोड़ रुपीज है। लेंथ इसकी 320 मीटर है विद 1150 मीटर केबल सस्पेंशन विड्थ। डिजाइन यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं बोथ बैंक्स नियर पिंडदान साइट इन पुनपुन। यूनिक फीचर की बात करें तो 18 केबल्स है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्ट्रक्चर है। वृंदावनी वस्त्रों रिटर्न कर रहे हैं असम में ऑन लोन फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम इन 2027। वृंदावनी वस्त्र एक 16th सेंचुरी सिल्क टेक्सटाइल है जिसको वैष्णव सेंट श्रीमंत शंकर देव जी ने यहाँ पर बनाया था। इसको असम में 2027 में दिखाया जाएगा। ब्रिटिश म्यूजियम में लोकेटेड है। डिस्प्ले पीरियड 18 मंथ रहेगा असम में। असम यहाँ पर है एक स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम है। सीएसआर इनिशिएटिव की बात करें तो जीएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो सेटअप करेगा म्यूजियम एज अ गिफ्ट टू असम। कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पर लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण दिखाई गई है। एक पार्ट ऑफ पोएम है बाय कोच किंग नारा नारायण। अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में 5 दिन का सनराइज फेस्टिवल होस्ट किया जाएगा दिसंबर 29, 2025 से जनवरी 2, 2026 में। डोंग विलेज, अंजो डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? एडवेंचर टूरिज्म को और नेचर बेस्ड एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा। डोंग जो है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। सिचुएट किया जाएगा 1240 मीटर अबव सी लेवल, सिचुएटेड है ऑलरेडी, सॉरी, नियर द ट्राया जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये आपने पता ही होगा, बोडोलैंड का आपको सीन बहुत सारा चल रहा था असम में। तो यहाँ पर सिक्योर कर चुके हैं ये 21 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव लगाई है जिसमें कि कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो हैं 26 कम्युनिटी के इसके उनको रजिस्टर किया जाएगा। बोडो एक इंडिजिनियस ट्राइब है, वहां पर 21 बोडो इंजीनियस आइटम्स रिसीव कर चुके हैं जीआई टैग। ट्रेडिशनल अटायर्स की बात करें तो डोको होना आरोनाइल। क्विजीन आपका गुआखा गुइखी रहेगा, सिल्क में इंडिजी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ठोका सरजा, ब्रूज में जू जिसी और जू गुआरन, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट मेरे को इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई मेरे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएशन हुआ है जीआई विलेजेस का ताकि हम आर्टिसंस को यहाँ पर सपोर्ट कर सकें और फार्मर्स को। इसके अलावा ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस, ठीक है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो जीआई रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है 10 साल के लिए। ये हाल फिलहाल में आपको पता है नरेंद्र मोदी जी गए थे, है ना, मणिपुर में।
तो सेंट्रल और मणिपुर गवर्नमेंट ने भी पैक्ट साइन किया है कुकीज जो ग्रुप्स के साथ में, तो सस्पेंशन हो गया है ऑपरेशन पैक्ट का, जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री, मणिपुर गवर्नमेंट और कुकीज जो इंसर्जेंट ग्रुप्स ने यहाँ पर साइन किया है। सेफगार्ड करेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, प्रमोट करेंगे पीस को। एग्रीमेंट में आपके रीनेगोशिएटेड टर्म्स और ग्राउंड रूल्स आए हैं। फ्री मूवमेंट होगी अलोंग नेशनल हाईवे 2, ये बहुत वाइटल है फॉर कम्यूटर्स एंड एसेंशियल गुड्स। ऑल्दो मैंने यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखे थे, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग। वो लोग बोल रहे थे कि नेशनल हाईवे 2 जो है वो ऑलरेडी ओपन था कुकी कम्युनिटी के लिए, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पर मैथी कम्युनिटी के लिए ओपन नहीं था, ऐसा समथिंग था। बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कितना करेक्ट है और कितने फैक्ट्स है इसमें। आई जस्ट हैड सीन फ्यू कमेंट्स ओवर इट। ओके, मैं पहले क्लियर बता रही हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट कि क्या आपने जाकर चेक करना चाहा कि क्या सच है, तो मैंने नहीं किया था, आई एम सॉरी। ठीक है। फर्स्ट सो साइंड जो है वो हुआ था आपको 2018 में, और रिन्यू किया जा रहा था पीरियोडिकली, नॉट एक्सटेंडेड सिंस February 2024 ड्यू टू एथनिक स्ट्राइफ बिटवीन मैती एंड कुकीज दो कम्युनिटीज। यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एट टूटिकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु। यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को तुतिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है। तो यहाँ पर वीओ चिदम्बर पोर्ट है टुटिकोरिन तमिलनाडु में, और इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ये। कॉस्ट की बात करें तो 3.87 करोड़ है। 10 नैनोमीटर क्यूब यहाँ पर आवर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा। यूसेज की बात करें तो यहाँ पर पावर जो है आपकी स्ट्रीट लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में ये यूज होगा। वीओसी पोर्ट इंडिया का पहला पोर्ट बन गया है, इंडिया में बेसिकली इंडिया का पहला पोर्ट है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। एडिशनल इनिशिएटिव्स, ग्रीन मिथेनॉल बंकरिंग और रिफ्यूलिंग फैसिलिटी 750 मीटर क्यूब कैपेसिटी के साथ में, और 35.34 करोड़ का कॉस्ट रहेगा। कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर कांडला और टुटिकोरिन के बीच में, रूफटॉप सोलर प्लांट 400 किलोवाट, टोटल कैपेसिटी 104 मेगावाट, कोल हैंडलिंग एफिशिएंसी 24.5 करोड़, लिंक कन्वेयर कैपेसिटी ऑफ 0.7 मिलियन मैट्रिक टन्स पर पीए। इसके अलावा तमिलनाडु का मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है वो भी डेवलप होगा। ब्रॉडर कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो सागरमाला इनिशिएटिव यहाँ पर इसके अंडर 98 प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ 93,715 करोड़ के अक्रॉस चेन्नई, कामराजार एंड बीओसी पोर्ट्स। एमओयू साइन हो रही है रियल कनेक्टिविटी विद IPRCL और ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स विद NTPC। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने लॉन्च किया है यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पोर्टल। यूनिफाइड रेरा पोर्टल है ये। ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अमंग लेकर आना। इंटीग्रेशन होगा स्टेट वेबसाइट्स का। नेशन वाइड प्रोजेक्ट डेटाबेस यहाँ पर रहेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा ताकि एंटिसिपेट करें प्रोजेक्ट डिटेल्स डिलेस को। फोकस किया जाएगा फास्टर रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी पर। करेंट स्टेटस 35 स्टेट्स और यूटीज के पास रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, 29 स्टेट्स के पास एपलेट ट्रिब्यूनल्स और 27 स्टेट्स के पास एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। गाइडलाइंस आई हैं को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल। ऑब्जेक्टिव ये इनिशिएटिव टाइटल किया गया है फ्रॉम आंगनवाड़ी टू स्कूल, वन कैंपस वन विजन। एम होगा टू इंटीग्रेट आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल्स फॉर स्ट्रॉन्गर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंडिया के पास 14.02 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 2.9 लाख ऑलरेडी को लोकेटेड है स्कूल्स के साथ में। प्रायोरिटाइजेशन में यहाँ पर आप देखेंगे कि AWCs जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है और मार्जिनलाइज ग्रुप्स जैसे कि EWS, ट्राइबल या फिर माइग्रेंट फैमिलीज को ये सर्व कर रहे हैं। डिस्टेंस नॉर्म्स 500 मीटर होना चाहिए अर्बन एरियाज में और 1 किलोमीटर यहाँ पर रूरल एरियाज में। मैक्सिमम 2 AWCs यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स रहेंगे। एनकरेज करेंगे गति शक्ति पोर्टल को ताकि मैप कर पाए AWCs को विद नियर बाय स्कूल्स। महाराष्ट्र ने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs के लिए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने रिप्लेस किया है मध्य प्रदेश को एज टॉप स्टेट फॉर FPO ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रैंकिंग रिलीज हुई है स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट ऑन FPO, SOFPO, नेफ्पो, समुन्नति एंड रैबो फाउंडेशन ने इसको लेकर आए हैं।
महाराष्ट्र में 14,788 रजिस्टर्ड एफपीओज हैं, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 34% जो है वो इंडिया का टोटल है। टॉप 10 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अकाउंट करते हैं 81% रजिस्टर्ड एफपीओज के लिए। इंडिया ने लॉन्च किया है पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क और बायो E3 चैलेंज। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। 1 साल हो जाएगा बायो E3 पॉलिसी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। की अचीवमेंट्स हैं, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, 21 एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं अक्रॉस इंडिया। इंडिया में 21 में से 121 में से 21 यहाँ पर बायो कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, और सपोर्ट कर रही हैं 4,000 बायोटेक स्टार्टअप्स को। स्केल अप करना है इंडिया की बायो इकोनॉमी को फॉर $10 बिलियन से आपका $165.7 बिलियन तक इन 2024, 10 साल के अंदर अंदर। टारगेट करेंगे $300 बिलियन बाय 2030। इनोवेशन हेल्थ में, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फूड, इंडस्ट्रियल, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस में बूस्ट करनी है। नेशनल बायो एनेबलर्स यहाँ पर आने चाहिए, या फिर मूलांकोर्स, रूट ऑफ न्यू ग्रोथ। बायो E3 चैलेंज यूथ के लिए एनकरेज करेंगे पार्टिसिपेशन बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्टार्टअप ग्रोथ में। इंडिया की यहाँ पर राइस प्रोक्योरमेंट टारगेट जो है वो कम हो गई है, इन्होंने 2025-26 के लिए कम करा है। तो सेंटर ने फिक्स किया है कि हम यहाँ पर 46.34 मिलियन टन ऑफ राइस प्रोक्योर करेंगे 2025-26 में, एंड जो कि आपको अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, सितंबर 2026 में खत्म होगा। ये टारगेट आपका 4.45% कम है लास्ट ईयर के 48.5 मिलियन टन से। अगर करंट प्रोक्योरमेंट स्टेटस की बात करें तो एक्चुअल राइस प्रोक्योरमेंट अंटिल 2025 वाज अप्रोक्सीमेटली 51.5 मिलियन टन्स, विच इज 5.8% हायर देन 48.5 मिलियन टन्स, है ना। तो यहाँ पर डिसीजन जो है वो आया क्योंकि हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने कोलैबोरेट करा यूनियन फूड मिनिस्ट्री के साथ में, और तब ये बात बोली है। इंडिया ने ज्वाइन किया है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा ओवरसाइट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। कोलैबोरेशन में इंडियन पार्टनर्स हैं ICMR, निर्धस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस एंड इंडियन AI। ग्लोबल पार्टनर यूके, सिंगापुर एंड अदर GRN मेंबर कंट्रीज रहेंगे, शेयर करेंगे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मॉनिटर करेंगे AI एप्लीकेशंस क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो ग्लोबल कॉपरेशन सेफ, फेयर, एफिशिएंट, AI ड्रिवन हेल्थ सोल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं। अलाइन करेंगे इंडिया की नेशनल AI स्ट्रेटेजी को, ताकि ग्लोबल AI वर्कफोर्स बनाए, सपोर्ट करे स्टार्टअप्स को, प्रमोट करे रिस्पॉन्सिबल AI अडॉप्शन। ICMR, NIRDHSDS प्ले कर रहे हैं की रोल इन डेवलपिंग डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। AI पावर्ड इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 9th एडिशन। थीम है इसकी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। वेन्यू रहेगा आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। AI पावर्ड इंटरेक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन है ताकि एनहांस करे पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस को, प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स ताकि एक्सेस कर पाए टेक्नोलॉजी, पॉलिसी डायलॉग एंड इनोवेशन शोकेस। हाइलाइट्स की बात करें तो 1000+ यूज होंगे केसेस यहाँ पर 5G, 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। को होस्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इंडिया का पहला टेलीकॉम सिस्टम विद इंडिजिनस चिप रिसीव कर चुका है TEC सर्टिफिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के लिए सर्टिफिकेशन मिला है। मेक इन इंडिया में बूस्ट और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस देखने के लिए मिला। इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनहांस हो चुकी है। 28 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर की रेंज है टेलीकॉम्स के लिए, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करें तो $38 बिलियन यहाँ पर 2023 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 45 से 50 बिलियन कब हो जाए 2024-25, और टारगेट है 100 से 110 बिलियन बाय 2030, जस्ट डबल करने का प्लान कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्लियर कर रही है 856 करोड़ इंसेंटिव्स फॉर इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट। सायरमा एसजीएस ने पार्टनरशिप किया कोरिया के शिनह्योक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में। टोटल इन्वेस्टमेंट 1095 करोड़ की है। नेदुप्ता इंडस्ट्रियल एरिया आंध्र प्रदेश, यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु के पास में ही है। 12.56 एकर्स लैंड प्रोवाइड की है, 75% यहाँ पर सब्सिडाइज कॉस्ट पर है। कमिश्निंग डेट अक्टूबर 2026 है। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 6200 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 27 में। लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट है इंडिया में। असेंशियल कंपोनेंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर्व करेगा बेस की तरह, माउंटिंग एंड इंटरकनेक्ट करने में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने होस्ट करा है स्टार रेटिंग अवार्ड सेरेमनी। तो यहाँ पर की हाइलाइट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकेशन है आपकी मुंबई। रिकॉग्नाइज करेंगे आउटस्टैंडिंग कोल एंड लिग्नाइट माइंस फॉर सेफ्टी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस। includes awards for winners of hackathon on carbon capture, utilization and storage and R&D। फ्रेमवर्क्स में आपके पास में जो अनवील किए गए हैं, लाइफ रिस्पॉन्सिबल है माइन क्लोजर के लिए, अर्थ ग्रीन फाइनेंसिंग फॉर रिक्लेम्ड माइंस। इवेल्युएशन क्राइटेरिया 85 पैरामीटर्स हैं, जिसमें सेफ्टी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फैसिलिटीज, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस एंड वर्कर वेलफेयर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इशू कर रहे हैं पहला सिल्वर नोटिस अगेंस्ट पवन ठाकुर। तो पवन ठाकुर दुबई बेस्ड इंडियन ड्रग ट्रैफिकर है। रिकवरी की गई है इनसे 82 किलोग्राम ऑफ कोकेन फ्रॉम दिल्ली। सिल्वर नोटिस फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस है जो कि इंटरपोल लियोन फ्रांस ने यहाँ पर इशू किया है, और कितनी अच्छी बात है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं एसेट्स जो इनको क्रिमिनल प्रोसीड्स के थ्रू अक्वायर करा है इन्होंने। पायलट प्रोजेक्शन पार्टिसिपेशन 52 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 25th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में, वापस भी आ चुके हैं, आपको पता ही है। 1 सितंबर तक था, 31 अगस्त से। तियानजिन चाइना यहाँ पर लोकेशन है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अटेंड करने गए। एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, काउंटर टेररिज्म, पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर थीम्स देख लेते हैं। शंघाई स्पिरिट को अपहोल्ड करने के लिए बोला है, तो एससीओ ऑन द मूव अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट। ठीक है, अडॉप्शन कर रहे हैं तियानजिन डिक्लेरेशन का और एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का। 2026 से 2035 तक के लिए कॉपरेशन प्रोग्राम आएगा आपका 2026 से 2030 के लिए, ताकि काउंटर करें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को। ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया है विद इन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। चोलपोन एटवा किर्गिज रिपब्लिक, इनको एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल यहाँ पर 2025-2026 माना गया है। क्रिएशन हुआ है एससीओ डेवलपमेंट बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद में एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स जो हैं उनको एससीओ पार्टनर्स में मर्ज कर टोटल 25 नेशंस को साथ में ले आए हैं। 10 फुल मेंबर्स हैं और 15 पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर शंघाई कॉर्पोरेशन का थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2001 में इसको फाउंड किया गया था। रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। 2025 फुल मेंबर्स चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आयरन एंड बेलारूस। नेपाल बैन कर रहा है 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइट्स। गवर्नमेंट जो है नेपाल की, इन्होंने अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बैन किया था। मेन रीजन ऑफ कोर्स इनका करप्शन एंड ऑल ही था, तो जो बाद में सारी चीजें हुई आपको पता ही है। नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने डिसेबल कर दी थी एक्सेस। प्लेटफॉर्म अफेक्टेड कौन कौन से थे? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, वाइबर, बॉटम। टिकटॉक को यहाँ पर अलाउ किया गया था कि आप इसको कर सकते हैं आफ्टर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन इन नवंबर 2024। तो इसी पर रील्स बनाई थी जब जेनजी ने यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट किया था। रेमिटेंस कंट्रीब्यूट करते हैं 33.6% ऑफ नेपाल का जीडीपी, हाईलाइटिंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंस। इंडिया सिक्योर कर रहा है सिंगापुर का सपोर्ट, किसके लिए? मैलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन। इंडिया और सिंगापुर जो है वो 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज को कमेमोरेट कर रही है। इंडिया को सपोर्ट मिला है
पार्टिसिपेट करने के लिए इन पेट्रोलिंग ऑफ मलाक्का स्ट्रेट। सिग्निफिकेंस क्या है, कनेक्ट कर रहा है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग लेन्स है ये, और बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स। कंट्रोल इसको कौन कौन करता है, यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। एमओयूज कौन कौन से साइन हुए हैं, स्पेस कॉर्पोरेशन में इन स्पेस एंड सिंगापुर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्किल सेंटर चेन्नई में, ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर कॉर्पोरेशन। फ्यूचर कॉर्पोरेशन थर्ड रिव्यू होगा सीईसीए का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट रिव्यू करेंगे एशियन इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट में। ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन देखा जाएगा हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन एंड ट्रेड में। इंडिया डिक्लेयर कर रहा है 2025 को एज एशिया इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। कल्चरल, इकोनॉमिक, टूरिज्म लिंकेज एशियन नेशंस के साथ में, टूरिज्म एक कैटलिस्ट बनेगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, लोगों को लोगों से कनेक्ट किया जाएगा प्रॉस्पेरिटी और फ्रेंडशिप्स के लिए। एक्टिविटीज की बात करें तो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो वियतनाम 2025 हो ची मिन सिटी में यहाँ पर होगा। लीड एजेंसी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी कोलैबोरेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में। इससे पहले पार्टनर ट्रैवल मार्ट 2025 हुआ था बैंकॉक में, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर आपको इस बार वाला कहाँ पर है, वियतनाम में है। कब से कब तक था, 7 सितंबर 4 से 6 तक था, हो चिन मिन सिटी में। इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर, पीएम नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। फेज 2 भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का है ये। अगर बात करें कैपेसिटी की तो 4.8 मिलियन टीयूज यहाँ पर लार्जेस्ट रहेगा ये इंडिया का। इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पर सिंगापुरियन डॉलर्स 1.7 बिलियन की, दैट इज डॉलर 1.3 बिलियन अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑपरेटर है सिंगापुर का पीएसए इंटरनेशनल। लैंड डेवलपमेंट यहाँ पर 110 हेक्टेयर्स बाय मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। लिंक्ड है ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर विद 6 डीएफसी कंपैटिबल रेल ट्रैक्स कंटेनिंग 63 इनलैंड कंटेनर डिपोट्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे फेवरेट रहता है यहाँ पर यूपीएससी और आरबीआई का। तो आइसलैंड ने टॉप किया है 2025 का ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज कर रहे हैं 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो 163 स्टेट्स और टेरिटरीज यहाँ पर रैंक की गई हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्रियलाइजेशन के ऊपर। तो सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है, जो सबसे खुश लोग हैं वो आइसलैंड के हैं, पीसफुल है। अदर टॉप कंट्रीज में आपका आयरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्लोवेनिया। और सबसे कम पीसफुल कौन है, ऑफकोर्स जहां पर वॉर्स चल रहे हैं, तो रशिया, यूक्रेन, सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यमन, ठीक है। सुडान, साउथ सुडान में अपना सिविल वॉर चलता रहता है। रीजनल एनालिसिस, मोस्ट पीसफुल रीजन है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप। इंप्रूवमेंट देखी गई साउथ अमेरिका में। लीस्ट पीसफुल रीजन है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसे हम मीना भी बोलते हैं। साउथ एशिया सेकेंड लीस्ट पीसफुल कंट्री यहाँ पर रीजन है, और लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है पीसफुलनेस में। अफगानिस्तान आपको पता है लीस्ट पीसफुल रहेगा रीजन में, और नेपाल जो है सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई थी। अब देखते हैं क्या होगा। इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पर ग्लोबल रैंक 115th है। जीपीआई स्कोर 2.2229 है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है ओवर ईयर्स, 2024 से 116, 2023 में 126, 2020 में 139 और 2019 में 141। तो ये याद रखना। अब हम यहाँ पर 5 साल में कितना अच्छा रैंक इंप्रूव कर चुके हैं, 141 से हम 115 पर आ चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बेटर रैंक कर रही है। बांग्लादेश की रैंकिंग 123, पाकिस्तान की 144 और अफगानिस्तान की 158 है। मोस्ट पीसफुल एशियन कंट्रीज में सिंगापुर, फिर जापान, फिर मलेशिया, भूटान और मंगोलिया आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारा सितंबर का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाता है। अब यहाँ पर एक पार्ट रहता है जिसमें कि आपके एमओयूज,
इंपॉर्टेंट डेज, समिट्स एंड इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, ओबिचुरीज, ठीक है, इस तरह की न्यूज आती हैं। अब आपको लगेगा ये सब न्यूज कहाँ पर है, तो ये मैं आपको ना जैसे ही सितंबर मंथ एंड होगा उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में पूरा का पूरा एक लेक्चर में समझा दूंगी, ठीक है। बाकी अभी जितनी भी न्यूज आपकी पीआईबी में आई है, इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज थी वो सारी हमने कवर कर ली है। इसके अलावा भी हमने जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो कवर कर ली है। रेस्ट आप परेशान मत होना, जब 4th वीक तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद में रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस के लिए एक अलग लेक्चर, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक अलग लेक्चर, और साथ में एक आपका लेक्चर रहेगा जिसमें एमओयूज वगैरह कवर करूंगी मैं, ठीक है। तो इससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, सितंबर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ हो जाएगा, और अक्टूबर के आपके 10 तारीख तक के करंट अफेयर्स, क्योंकि एग्जाम आपका 18th का है, ठीक है। तो इतना आपको प्रिपरेशन करना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर सर आपको डेली एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जिसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑल्सो एक पेड हमारा इनिशिएटिव चल रहा है जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप हमें भेजोगे तो हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। पेड क्यों है, क्योंकि हम लिमिटेड आंसर्स ही चेक कर सकते हैं एक दिन में। इसके साथ में यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप कोई भी मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। साथ में आरपी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। काफी सारे फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में कनेक्ट होना किसी मॉक टेस्ट सीरीज या फिर फुल कोर्सेज के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।